नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी मास्टर क्लास की सीरीज में आपका स्वागत है। कहते हैं कि व्यक्ति अपनी बुद्धि से दुनिया को जीत लेता है, और आज हम लोग चर्चा करने जाएंगे बुद्धि के प्लेनेट मरकरी की फर्स्ट हाउस में। ये वीडियो बिगिनर लेवल से लेके इंटरमीडिएट टी लेवल तक का होने जा रहा है, और इस लेक्चर में आप लोग जानेंगे कि बुध मरकरी फर्स्ट हाउस में बैठकर आपकी पर्सनैलिटी को किस प्रकार से शेप देता है, आपके कैरियर को किस प्रकार से इफेक्ट डालता है, आपका मनी बिहेवियर क्या बन जाता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजिकल पैटर्न आपका क्या बनता है, आप किस तरह की पर्सनैलिटी साइकोलॉजिकली बनेंगे वो भी इस लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। और अगर मरकरी पर कोई एफ्लेक्शन आ जाता है तो मरकरी कैसे बिहेव करेगा, और महादशा में अगर फर्स्ट हाउस से मरकरी है, महादशा आपकी मरकरी की बुध की चल रही है, तो किस तरह के प्रभाव वो आपको देगा। लेक्चर थोड़ा डिटेल में होने जा रहा है, तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा रेमेडीज। और ये रेमेडीज आपने आज तक यूट्यूब पर या किसी भी चैनल पर नहीं देखी होंगी। इसमें जो रेगुलर रेमेडीज हैं, वैदिक रेमेडीज, लाल किताब की रेमेडीज, और कुछ साइको एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस जो कि हमारी अपनी रिसर्च है, उसकी रेमेडीज भी आप अंत में देखेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ में। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि फर्स्ट हाउस क्या होता है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट हाउस क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है और मरकरी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ताकि जब दोनों का ये एक मिश्रण बनता है, कॉम्बिनेशन बनता है, तो किस तरह से वो आपको अफेक्ट डालेगा। फर्स्ट हाउस क्या होता है, आपकी लग्न को फर्स्ट हाउस बोलते हैं, जो आपका असेंडेंट होता है। वो आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है, आपकी फिजिकल बॉडी कैसी होगी, आप छोटे होंगे, लंबे होंगे, नाटे होंगे, आपका कलर अपीयरेंस कैसी होगी, वो फर्स्ट हाउस से हमें पता लगता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, क्या छोटी छोटी बात पे आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा, आपकी डिसीजन मेकिंग स्टाइल कैसा होगा, और आपका लाइफ का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो फर्स्ट हाउस ही डिसाइड करता है। मरकरी की अगर हम बात करें तो मरकरी जो होते हैं वो बुद्धि के प्लेनेट होते हैं। बुध यानी कि आपकी बुद्धि। यहां पर मरकरी एक युवा प्लेनेट है, तो थोड़ी चंचलता भी इसमें होती है। इसको राजकुमार कहा गया है। सूर्य राजा हैं, चंद्रमा रानी हैं, और मरकरी को दर्जा दिया गया है प्रिंस का। तो जो एक युवा व्यक्ति की एनर्जी होती है, युवा व्यक्ति की सोच होती है, चुहलता होती है, वो मरकरी में हमें देखने को मिलती है। कम्युनिकेशन स्किल के लिए हम मरकरी को देखते हैं। आपकी स्पीच कैसी रहेगी, ये मरकरी से डिसाइड होता है। आपकी स्पीच ऐसी होती है कि आप लोगों से एकदम कनेक्ट कर जाते हैं, या लोग आपसे भाग जाते हैं, ये मरकरी डिसाइड करता है। आप बिजनेस में कैसे रहेंगे, क्योंकि जो भी गेम होता है, आप अगर बिजनेस करें, जॉब में हो, कैरियर में हो, आगे हम डिटेल में से डिस्कस करेंगे कैसे ये आपके कैरियर और जॉब पर और बिजनेस में असर डालता है। अलग अलग बिजनेस में अलग अलग तरह के असर डालता है। कौन से ट्रेड्स आपको काम आएंगे, किस तरह के ट्रेड्स में आप जा सकते हैं अगर मरकरी आपके फर्स्ट हाउस में है, किस तरह की इनकम आप ले सकते हैं, क्या आपके आमदनी के सोर्स होंगे, आप अपने आमदनी के सोर्स कैसे बढ़ा सकते हैं, आपकी एडेप्टेबिलिटी कैसी है चीजों को अडॉप्ट करने की, आपका नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहा है, यह भी हम मरकरी से डिसाइड करेंगे। तो अगर जब लग्न में मरकरी होता है तो हम लोग कोर नेचर आपकी कैसी होगी उसके ऊपर आइए एक एक करके हम लोग चर्चा करें। यहां पर अगर
मरकरी होता है, प्लेसमेंट होता है, तो आपका माइंड जो होता है ना सबको विजिबल हो जाता है। ऐसे लोग अगर सोच कर बोलते हैं और सोचते हुए बोलते हैं, लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। क्विक थिंकर्स होते हैं, जल्दी जल्दी चीज़ों को सोच लेते हैं, कम्युनिकेट अच्छा करते हैं, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है, चीज़ों को जानने के लिए क्यूरियोसिटी होती है, लोग चीज़ों को जानना चाहते हैं और सोशली अडेप्टेबल होते हैं। इनका पर्सनैलिटी इंटेलेक्चुअल होता जाता है और इनका ऑरा जो होगा वो भी इंटेलेक्चुअल होगा। लेकिन ये लोग अपनी आइडेंटिटी को अपनी इंटेलिजेंस से जोड़ लेते हैं। पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स होते हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी बनती है मरकरी के फर्स्ट हाउस में होने से, एक तो आपका जो मेंटल प्रोसेस होता है ना, जैसे कंप्यूटर का एक प्रोसेसर होता है, बहुत फास्ट होता है, जिसका प्रोसेसर फास्ट होगा वो बहुत अच्छा सा काम कर पाता है, तो आपका माइंड भी एक तरह का कंप्यूटर है। तो आपकी प्रोसेसिंग जो होती है ना बड़ी फास्ट होती है, सिचुएशन को जल्दी से एनालाइज कर लेते हैं, लोगों की टोन और इनकी इंटेंशन को समझ लेते हैं। लेकिन रिस्क यहां पर यह हो जाता है कि कभी कभी आप ओवर थिंकिंग हो जाते हैं, थिंकिंग करने लगते हैं। माइंड कंटिन्यूसली एक्टिवेट रहता है, एक्टिव बना रहता है। कम्युनिकेशन आपको गॉड गिफ्टेड है। ऐसे लोगों की पहचान होती है उनके बोलने के तरीके से। आर्गुमेंट आप करते हैं लॉजिकली, लोग देखते हैं भाई क्या आर्गुमेंट इस व्यक्ति ने किया है, और थोड़ा सा ह्यूमर आपकी बातों में होगा, थोड़ा सा चुहलपन होगा बातों में, और प्रेजेंटेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होगी। अगर आप अपना प्रेजेंटेशन दें तो लोगों की समझ में आएगा, आप लोगों से बहुत अच्छा कनेक्ट करेंगे। पब्लिक इमेज स्पीच से बनती है। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या है अंदर से। जब तक हम कितने बड़े विद्वान हैं, हमें कितना ज्ञान है, अगर हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को बता नहीं पा रहे हैं, तो फिर सारा ज्ञान हमारे अंदर ही रह गया ना। तो कनेक्ट करने की जो पावर होती है मरकरी यहां पे देता है। एक और बात होती है, मरकरी का यूथ प्लेनेट है, यंग प्लेनेट है, तो इसलिए यहां पर अगर लगन में मरकरी होता है तो उनके इंटरेस्ट जो होते हैं वो मल्टीपल हो जाते हैं। डायरेक्शन उनकी लगातार शिफ्ट करती रहती है। आज उनको अच्छा लगेगा ये काम कर लें, चलो शेयर बाजार का काम कर लेते हैं। कल को लगेगा नहीं नहीं यार शेयर बाजार छोड़े, हम कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं, नहीं नहीं ब्लॉगर बन जाते हैं यार। तो टैलेंटेड होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं और सीखने की चीज़ों को कोशिश भी करते हैं। लेकिन जब आप स्कैटर्ड हो जाते हो ना, तो आप इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट छोड़ देते हो, तो सक्सेस रेट कम हो जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप जिस प्रोजेक्ट को लो उस पे एंड तक काम करो, ताकि आप उसमें आपकी एक स्किल बन जाए। कैरियर मैकेनिक्स जो हम देखते हैं, इसके अंदर देखते हैं कि आप किस तरह के जॉब में आप लोग सफल हो सकते हो। अगर फर्स्ट हाउस में मरकरी है, मार्केटिंग बहुत अच्छी करेंगे, बेच देंगे आप लोगों को चीज़ें, आप बेचना जानते हैं। अब ऐसे देखा जाए दुनिया में जो अच्छा सेल कर लेता है, अच्छा सेल्समैन होता है, वही सक्सेसफुल व्यक्ति होता है। क्योंकि हर आदमी अपने आप को सेल कर रहा है, वो बताना चाहता है वो कितना अच्छा है। और जब तक आप अपनी मार्केटिंग नहीं करोगे, लोगों को पता कैसा लगेगा। पब्लिक स्पीकिंग आपकी बहुत अच्छी होती है, तो इस तरह के जॉब जहां पे आप स्पीच का रोल हो, जैसे टीचिंग है, कहीं स्ट्रेटजीज बनानी हो, तो वहां पर भी आप बहुत अच्छा करेंगे। सोचते हैं आप तो स्ट्रेटजी बहुत अच्छी बना लेते हैं। कंसल्टेशन का काम हो, आप बहुत अच्छी कंसल्टेशन कर लेंगे, चाहे आप साइकोलॉजी के क्षेत्र में कंसल्टेशन करें, चाहे आप लॉ के क्षेत्र में करें, यानी कि अदालत में अच्छे आर्गूमेंट कर लेंगे, अपनी बात को प्रेजेंट कर लेंगे। आप मीडिया में बहुत अच्छे जा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों से कनेक्ट करना जानते हैं, लोगों से कैसे जुड़ना है, कैसे उन्हें समझाना है बात को, कैसे डीपली ऑब्जर्व करना है, आप अच्छी तरह जानते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप भी आप में बहुत है। डिजिटल कम्युनिकेशन आप बहुत अच्छा कर लेंगे। आपकी पर्सनैलिटी है कम्युनिकेशन टूल बन जाती है, तो ये आपका एक पर्सनैलिटी का ट्रेट जो है वो बनता है।
वेल्थ का जो पैटर्न है, मनी पैटर्न है, वो हम देखें तो फर्स्ट हाउस में आपको अपनी बातों से पैसा कमाना है। फर्स्ट हाउस का मरकरी आपको ये इंडिकेशन दे रहा है। आइडिया जनरेट करिए, आइडियाज़ को बेचिए, साइड इनकम के लिए सोचते हैं आप कि चलिए एक हमारी जो मेन काम है ये है और एक पैसिव इनकम जोड़ लेते हैं। रिस्क एनालिसिस करते हैं, क्या रिस्क हो सकते हैं, नेटवर्किंग से पैसा बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो एग्जीक्यूशन की है। एग्जीक्यूट आप करने में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो कोई भी चीज़ को अनाउंस करने से पहले सोचिए, अगर अचीव कर लें, क्योंकि एक और कमी होती है कि आप अक्सर जैसे कोई काम शुरू करते हैं, आप चाहते हैं उसको अनाउंस कर दो, तो काम अभी अचीव हुआ नहीं, काम शुरू हुआ नहीं और आपने उसको अनाउंस कर दिया। फाइनेंशियल रूल यह है कि स्किल को मोनेटाइज करिए लेकिन एक्साइटमेंट को नहीं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपका ये है, अगर मरकरी लगन में होता है, आई एम माई थॉट, मैं ही अपना विचार हूं। अगर डिसीजन गलत हो गया तो आप सेल्फ डाउट करने लगते हैं। अगर सक्सेस मिलेगी तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। उन्हें समझना होगा कि थॉट टूल नहीं है, आइडेंटिटी है। रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग मरकरी आपको इंटेलिजेंट पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट करता है। कन्वर्सेशन बेस आपकी बॉन्डिंग होगी, प्लेफुल इंटरेक्शन होंगे। आपका जो संबंधों का आधार बनेगा वो आपकी स्पीच, आपकी बातें, आपके किस्सा गोई, आपकी स्टोरी टेलिंग वो बनेगी। मरकरी इफ्लेक्टेड होते हैं तो आप थोड़े से आर्गूमेंट करने लगते हैं, लॉजिक करने लगते हैं, ओवर इमोशन, कम्युनिकेशन थोड़ा सा चुभता हुआ हो जाता है। तो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी के साथ इमोशनल डेवलपमेंट जरूरी होता है। हेल्थ के अगर हम इंडिकेशंस देखें इसके अंदर, तो एंजाइटी आपको अफेक्ट करती है। फर्स्ट हाउस में नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट डालता है और आप कभी कभी मेंटल थकान महसूस करने लगते हैं और उससे आपकी स्लीप जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। ओवर थिंकिंग से कभी कभी आपको हेडेक हो जाता है। आपकी स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। अगर एफ्लेक्शन होगा मरकरी का, मार्स से हो गया, तो आपको स्किन की डिजीज हो जाएंगी। अगर राहु इसके साथ में कनेक्ट हो गया तो रेस्टलेस हो जाएंगे आप, डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी जल्दी होगा। सैटर्न अगर होगा तो वो थोड़ा सा आपको डीप थिंकर बना देगा सैटर्न। और मार्स के साथ में अगर हम हेल्थ की बात देखें तो एक तो आपकी स्पीच थोड़ा सा सरकास्टिक होगी, इंपल्सिव आपके रिएक्शन होंगे, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है ब्लड से रिलेटेड। अब अगर यहां पर हम अफ्लिक्शन की बात कर रहे हैं तो किस तरह के अफ्लिक्शन से फर्स्ट हाउस में अगर मरकरी के साथ में राहु बैठ जाएं तो क्या होगा, मार्स बैठ जाएं तो हम इनके बारे में हल्का हल्का सा हम टच एंड गो वाला हम लेके चलेंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी देखिए बहुत डिटेल सब्जेक्ट है और इसमें आपको जितना आप इसको इन्वॉल्व करके इसमें चीज़ों को समझेंगे उतना ही आप समझ पाएंगे कि हाँ हम इसे अप्लाई कैसे करना है। जब यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे अपनी मास्टर क्लास सीरीज में तो आप समझ पाएंगे कि चीज़ों को कनेक्ट कैसे करना है। अदरवाइज तो लोग यही कहते हैं कि सर कुंडली खोलते हैं पता नहीं लगता, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। बहुत पढ़ा है और ये मैंने ऐसा बहुत से अपने स्टूडेंट के साथ में देखा है कि शुरू में एकदम से प्रिडिक्शन करने की उनको लगता है कि थोड़ा सीख गए, चलो प्रिडिक्शन करना शुरू कर देते हैं, वहीं पर ही धोखा हो जाता है। प्रिडिक्शन जब तक नहीं होगी जब तक आपको समझ में नहीं आएगा एनर्जी लेवल। इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, प्लेनेट्स का भी और आपको अपना भी समझना आवश्यक है, अपने क्लाइंट का भी समझना आवश्यक है। जब ये एनर्जी तीनों कनेक्ट करती हैं तभी आप एस्ट्रोलॉजी कर पाते हो, आप एस्ट्रोलॉजिकली एक्टिव हो पाते हो। एनर्जी लेवल क्या होगा इसको हम धीरे धीरे
हर लेक्चर में थोड़ा थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको प्रैक्टिकलिटी के अंदर में समझना होगा। और जिस दिन आपने इसको समझ लिया उस दिन समझ लीजिए आप एस्ट्रोलॉजी आपकी पकड़ में आ गई। और जो हमारी जो इस विद्या के हमारे जो प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं महादेव, उनका आशीर्वाद आपको मिल गया। अब आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष को समझ लिया, ज्योतिष की एनर्जी आपको मिल चुकी है। ये बात आप बाद में समझ पाएंगे। अभी हम बात करते हैं, अफ्लिक्शन की बात कर रहे थे। अगर मरकरी और राहु साथ में होंगे तो हाइपर थिंकिंग होगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि जो राहु होता है ना वो इल्यूजन क्रिएट करता है। ओवर स्मार्ट डिसीजन आप लेने लगते हैं और जो भी आप इमेज दिमाग में बनाएंगे अनस्टेबल होगी। और अगर मार्स साथ में है आपकी स्पीच एग्रेसिव होगी, इंपल्सिव आपके एक्शन होंगे और कॉन्फ्लिक्ट की टेंडेंसी आपकी बनेगी। मरकरी और सैटर्न जो है मैच्योर इंटेलेक्ट आपको बनाएंगे। लोग कहेंगे यार उम्र से थोड़ा जरा गंभीर बातें कर रहे हैं, स्लो होगा लेकिन स्ट्रेटेजिक आपका डिसीजन होगा, लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ आप प्लानिंग कर पाएंगे। अगर वीनस साथ में होंगे तो चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी, क्रिएटिव कम्युनिकेशन होगा आपका और ब्रांड की एबिलिटी होगी। और सूर्य मिलके साथ में तो बुध आदित्य योग बनाते हैं। और बुध आदित्य योग यानी कि आपको सूर्य की एनर्जी मिलती है, राजा की एनर्जी मिलती है, तो एक अलग तरह की पर्सनैलिटी वो बुध आदित्य योग से आपकी निकल के आती है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमें मरकरी का अगर थोड़ा डीपर एनालिसिस करना हो तो नवांश भी देखना चाहिए। नवांश चार्ट में अगर मरकरी स्ट्रांग है तो पर्सन अपन मैच्योर विद एज होता है। इनिशियली इनस्टेबिलिटी होगी लेकिन लेटर ऑन वो धीरे धीरे विजडम उसके अंदर आती रहेगी। और अगर वीक है तो कंफ्यूजन जो है थोड़ा लंबा चलेगा। हमें कैरियर के लिए D10 देखना होता है, दशमांश चार्ट देखना होता है। उसमें अगर मरकरी स्ट्रांग है तब प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सक्सेस जो है वो आपको कम्युनिकेशन में मिलेगी। और अगर वीक है तो कैरियर की डायरेक्शन रिपीटेडली आपको जो है वो डिस्टर्ब करेंगी। आइए बात करते हैं हम लोग महादशा पे क्या असर पड़ता है। मरकरी की देखिए महादशा होती है 17 साल की, और जब बुध महादशा स्टार्ट होती है फर्स्ट हाउस में तो 17 साल तक एक अपनी आइडेंटिटी वो फिक्स करने लगती है। महादशा का एक अपना इम्पैक्ट होता है, एक ब्रॉडर इम्पैक्ट होता है, और एक जिस हाउस में होती है उसका भी वो असर डालती है। जिसका लॉर्ड होता है, मरकरी 2 राशियों का लॉर्ड है, जेमिनी और वर्गो का, तो जिस हाउस में वो राशि होंगी उसका भी असर आपकी महादशा में आएगा। एक जनरल क्या समझना होगा, अगर फर्स्ट हाउस में मरकरी होगा तो किस तरह की आपकी 17 साल की महादशा रहने जा रही है, उसके ऊपर थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। पर्सनैलिटी में री इन्वेंशन होगा, कैरियर का शिफ्ट पॉसिबल है, स्किल डेवलपमेंट का फेस आपका शुरू होगा, पब्लिक विजिबिलिटी में इंक्रीज होगा और आपकी सेल्फ इमेज का क्रिएशन होगा। डिसीजन में आपका जो है थोड़ा सा बेहतर होगा, करेक्शन फेस होगा, कैसे बोलना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। और अगर मरकरी स्ट्रांग है तो ब्रांड बिल्ड होता चला जाता है। अगर अफ्लिक्शन में है तो पब्लिक स्टेटमेंट में कभी कभी आपकी रेपुटेशन जो है वो डैमेज हो जाती है। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग भी इस पीरियड के अंदर पॉसिबल है। मल्टीपल इनकम के सोर्स बन सकते हैं, आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन अगर कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ होगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ट्रांजिशन आ सकता है। और हेल्थ के पर्पज से देखें तो जो एंग्जाइटी का पोर्शन है ना वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो एंग्जाइटी के प्रति अवेयर रहिएगा। माइंड कंट्रोल जरूरी है, आपको ओवर थिंकिंग से बचना जरूरी है, तो इसे मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा। नर्वस सिस्टम को हील करना इसका फेस आपका रहेगा। आइए अब चर्चा करते हैं रेमेडीज की। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था साइको एस्ट्रो एनालिसिस जो है उसमें किस तरह की आप रेमेडीज ले सकते हैं। एक होता है इसमें 90 डेज सिंगल फोकस रूल। कोई भी आप काम पकड़िए,
90 डेज तक आपको सिंगली उस पर फोकस करके काम करना है, अगर आपको सक्सेस लेनी है तो। दूसरा है स्पीच पॉज प्रैक्टिस। आपको बोलने से पहले थोड़ा सोचना होगा, अपना टोन ऐसा सेट करना होगा, थोड़ा सा रुक रुक के बोलने की कोशिश, क्योंकि थोड़ा फास्ट बोलते हैं आप, और जब फास्ट बोलते हैं तो कभी कभी शब्द निकल जाते हैं, फिसल जाते हैं, उनको रोकना है। अगेन आपको प्लानिंग के लिए एक डेली प्लानिंग जर्नल जो है वो आपको लिखना होगा। सुबह उठिए और जब डेस्क पे अपने आप बैठें, इस दिन को स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट उसको दें अपने आप को कि आज करना क्या है, लिख लीजिए। 3 इंपॉर्टेंट जो मेन काम है उनको सबसे पहले लिख लीजिए, फिर उसका एनालिसिस कीजिए कि कितना आपने उसको किया है। डिजिटल थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाइए, यानी कि अभी थोड़ा सा देखा, बैठे तो सिस्टम पे थे कि ईमेल खोलने के लिए, लेकिन फिर रील स्क्रॉल करने लगे, शॉर्ट्स देखने लगे, डिस्ट्रैक्ट हो गया दिमाग। तो डिजिटल डिसिप्लिन बनाइए कि इतने समय में मुझे मेल चेक करना है, इस समय मुझे रील चेक करनी है। थोड़ा वो रहेगा तो आपको सक्सेस मिलने के चांस रहेंगे। और ओवर कमिटमेंट कभी ना करें, जो भी है अंडर कमिटमेंट करें और उसके बाद अनाउंस करेंगे तो रिजल्ट आपके अच्छे आएंगे। कुछ लाल किताब में भी उपाय दिए गए हैं, जैसे वेडनेसडे को, बुधवार को, बुध का दिन होता है बुधवार, आप हरी मूंग की दाल दान में दे सकते हैं। और अननेसेसरी, अगर अफेक्टेड है आपका मरकरी, तो अननेसेसरी हरी चीज़ों से आप थोड़ा सा बचें, हरे कपड़ा पहनने से, क्योंकि वो और एफ्लिक्शन आपका बढ़ाएगा। और अपना सिस्टर्स हैं, आपकी बेटी है, तो बुधवार के दिन आप उनके लिए कुछ उनकी पसंद की चीज़ ले जाइए, उनको खुश रखने की कोशिश कीजिए। और झूठ मत बोलिए, क्योंकि झूठ जितना आप बोलेंगे मरकरी उतना आपका खराब होता जाएगा, उससे बचिए। वैदिक उपाय यह है कि आपको तुलसी की सेवा करनी है। तुलसी की सेवा कैसे करी जा सकती है? आप तुलसी के पौधे दान में दे सकते हैं, वैसे भी एक सामाजिक सेवा है प्लांटेशन की, एनवायरनमेंट की। सेकंड जो है, आप भगवान विष्णु की उपासना करें, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें, या कुछ और भगवान विष्णु के मंदिर में चले जाएं, किसी एस्कॉन टेम्पल में चले जाएं, वहाँ पे करीब 10 मिनट 15 मिनट जहाँ पे कीर्तन होता है वहाँ पे बैठ जाएं, वहाँ की वाइब्रेशन को कंज्यूम करें, तो धीरे धीरे आपको जो समस्या है वो सॉल्व होने लगेगी। तो फाइनली हम लोग अब जो है अपना कंक्लूजन की ओर आ रहे हैं। बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। कंडीशन सिर्फ यह है कि माइंड को डिसिप्लिन में रखना है। बुध अगर देखें लगन में होता है तो व्यक्ति अपनी बुद्धि से ही उठेगा और बुद्धि से ही गिरेगा। तो माइंड आपका एसेट है, उसको कंट्रोल करके रखिएगा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस सीरीज के अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, हरिओम।